morning class. Today's topic is adjustment and calculation of goodwill. In this topic I will explain the fifth case when goodwill or premium for goodwill is not brought in cash full or partially by a new or incoming partner. So in previous or earlier lecture we was discussed about 4 cases which is related to the adjustment of or calculation of goodwill. In fifth case is that when a new partner not bring goodwill in cash or some part of goodwill in cash. So in this case new partner may not be able to bring the amount of his share of goodwill premium for goodwill fully or partially. कई बार क्या कंडीशंस होती हैं, जो भी नया पार्टनर फॉर्म में एंटर करता है उसके पास जो भी कंपनसेट करना होता है उसी गुडविल के अमाउंट को, उसके पास उतना कैश अवेलेबल नहीं होता है. तो इन दिस केस न्यू पार्टनर मे नॉट एबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल. उस कंडीशन में जो भी नया पार्टनर आता है वो उस गुडविल की अमाउंट कैश में ब्रिंग नहीं ला पाता, या कुछ अमाउंट पार्शियली या फिर कुछ कैश में लेके आ सकता है और कुछ पार्ट वो कैश में नहीं लेके आता है. तो यहाँ पे दो कंडीशंस होती है, तो पार्शियली लेके आएगा या कुछ पार्ट उसका कैश में नहीं लेके आएगा. तो ला भी सकता है और नहीं भी, दो कंडीशंस होती हैं. तो कई बार पूरा पैसा वो कैश में लेके आ जाता है, वो हम पिछले चैप्टर्स में पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, पार्टनर उस गुडविल की अपने शेयर की गुडविल की कुछ अमाउंट ही कैश में लेके आता है, बाकी कैश में नहीं लाता. तो ये वो वाली कंडीशन है. तो इन दैट केस वी हैव टू ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू दिस केस इन दिस सिचुएशन. अब इस दिस सिचुएशन में होता क्या है, केस में होता क्या है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है उसके लिए हमें कुछ जनरल एंट्रीज करनी होती है. तो पहली जनरल एंट्रीज आपको करनी कैसी हैं कि मीन्स जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो जितना भी अपने शेयर की गुडविल हो कैश में ले आए या पूरा पैसा कैश में लेके आए. तो उस कंडीशन में हमें कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स को एडजस्ट करना पड़ता है. तो क्या सिचुएशन अराइज होती है उस कंडीशन में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ ब्रॉट बाय द न्यू और कमिंग पार्टनर. जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, जब भी अब हम अभी तक एंट्री क्या करते थे, जब भी कोई पार्टनर अपने शेयर की गुडविल लेके आता था कैश में तो हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि पूरा पैसा कैश में नहीं आएगा, उसका कुछ पार्ट कैश में आएगा. तो जितना भी पार्ट कैश में आएगा उससे आपको एंट्री करनी है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना है और जितना अमाउंट कैश में आ रहा है उसको क्या करना है, डेबिट. ठीक है. व्हेन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांसफ़र एंट्री, जब हम ट्रांसफ़र मीन्स जो भी अमाउंट कंपनसेट की जाती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र एंट्री बोल देते हैं हम उस एंट्री को. तो उस कंडीशन में रिकॉर्डिंग्स कैसे करनी है, आपको ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है. न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड विद प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट बाय हिम. उस कंडीशन में क्या, अब यहाँ पे कंडीशन ये अराइज हो रही है, जो भी नया पार्टनर आ रहा है, अब फॉर एग्जांपल उसकी शेयर की गुडविल 10,000 है और उस 10,000 की शेयर की गुडविल में से वो सिर्फ 8,000 ही कैश लेके आ रहा है. तो पहली एंट्री हमने क्या करी, डेबिट कर दी विद कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. कितने अमाउंट से, जितना वो कैश लेके आ रहा है, मीन्स 8,000 ला रहा है तो हम 8,000 से पहले एंट्री कर देते हैं. दूसरी एंट्री, अब कैश में तो पूरा पैसा नहीं लेके आ रहा है ना, तो अब उस एंट्री में क्या चेंज होगा, जितना पैसा कैश में लेके आ रहा है उसको अलग डेबिट करना है, जितना पैसा कैश में नहीं लेके आ रहा है उसको अलग डेबिट करना है. तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करते हैं तो हम एंट्री करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये करते हैं. लेकिन इस कंडीशन में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करना है, लेकिन जो अमाउंट जैसे 8,000 ही पे कर रहा है तो उस 8,000 को प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से करना है डेबिट. बाकी रिमेनिंग 2,000 की अमाउंट को उसके करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से करना है डेबिट बाय क्रेडिटिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर एवरीवन? नाउ ये वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की. अब एंट्रीज़ क्या होती हैं, एंट्रीज़ में आपको कैसे करना है. तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, हर एक क्वेश्चन जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वो अलग अलग टाइप का आपको शो होगा. तो
अकाउंटिंग एंट्रीज का मीनिंग ये है कि जब भी आप क्वेश्चन करोगे सॉल्व, उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो अगर आपको कोई प्रीवियस गुडविल, ऐसी गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल आपको उसकी अमाउंट शो हो रही है उस क्वेश्चन के अंदर, या बैलेंस शीट की कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो उससे सबसे पहले राइट ऑफ करना है। ये ऑलरेडी मैं आपको अपने अर्लियर लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी थी। तो अगर कोई पुरानी गुडविल पड़ी हुई है बैलेंस शीट से रिलेटेड, तो उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, जो भी पुराने पार्टनर्स होते हैं वो राइट ऑफ करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की सिचुएशन आपकी फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पर डिपेंड करेगी। अगर फिक्स है तो आपको क्या लेना है, करंट, और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, तो वो उस पर डिपेंड है। तो लेकिन अगर आपकी गुडविल एग्जिस्टिंग है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो आपको सबसे पहले तो वो राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या है, और इन ओल्ड रेशो, इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में कहते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। फॉर अमाउंट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अब दूसरी है जितना पैसा लेके आ रहा है, ब्रॉट अमाउंट, ब्रॉट मीन्स गुडविल की कितनी अमाउंट नया पार्टनर लेके आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जितना पैसा ले, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल 10,000 का उसका शेयर है, उस 10,000 में से जितना भी 8,000 कैश में लेके आ रहा है अगर, तो आपको उस 8,000 से ही उसको डेबिट करना है। तो आपको एंट्री क्या करनी है, बैंक चेक दे रहा है तो बैंक लिखिए, कैश दे रहा है तो कैश लिखिए। तो यहाँ पे अगर कैश दे रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू, अगर कैपिटल भी लेके आ रहा है, गुडविल के साथ साथ क्या होता है, कई बार नया पार्टनर कैपिटल भी लेके आता है, तो हमें कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को भी क्रेडिट करना है। तो क्योंकि कैश में दो चीज़ें लाया है, कैपिटल और गुडविल। गुडविल की अमाउंट है 8,000, कैपिटल जितना भी वो लेके आए एक्स्ट्रा, उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी क्या कंडीशन है, ये ट्रांसफ़र एंट्री है। ट्रांसफ़र एंट्री कि आपको ट्रांसफ़र एंट्री को कैसे अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड करना है। जब जो भी नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट पूरी कंप्लीट कैश में नहीं लेके आता है, कुछ पार्ट कैश में लाता है, कुछ पार्ट कैश में नहीं लाता, तो उस कंडीशन में आपके ट्रांसफ़र की एंट्री में क्या चेंज होगा। तो नॉर्मली हम क्या करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आई है ये इस एंट्री में, वो क्या है, ये वाली लाइन। क्या लाइन आई है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 की अमाउंट थी, गुडविल की 10,000 की अमाउंट थी, लेकिन उस 10,000 की अमाउंट में से 8,000 कैश में थे, ठीक है, और 2,000 वो लेके नहीं आया था। अब इस 8,000 को तो हमने डाल दिया प्रीमियम फॉर गुडविल में, ठीक है, और बाकी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ये 2,000 की बची हुई जो कैश में नहीं लेके आया, तो उस जो पार्ट वो कैश में नहीं लेके आता है उसको आपको क्या करना है, उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देना है। मीन्स कैश में लाया तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को करा डेबिट, और जो पार्ट नहीं लाया उससे हम उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट, जो भी क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन है, करंट अकाउंट अगर बोला गया तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए, कैपिटल अकाउंट बोला गया तो कैपिटल में 2,000। अब टोटल कंपनसेट तो हम 10,000 ही कर रहे हैं ना, तो वो उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में जो भी पार्टनर्स है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। टोटल डिवाइड तो 10,000 ही होगा, लेकिन हमने इन दोनों को बांट दिया है। डिवाइड तो 10,000 ही होगा, लेकिन हमें कुछ लिखने के तरीके में थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो कैश में हुआ उसे प्रीमियम में डाल दो, जो कैश में पे नहीं हुआ उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देना आपको। क्लियर एवरीवन। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, एक न्यूमेरिकल ले रही हूँ मैं कि आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक T.S. Grewal। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम इज़ ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश। यही वाली कंडीशन है, केस 5 है यहाँ पे। व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम इज़ ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर है कुछ पार्ट, ओनली पार्ट या कुछ पार्ट ही कैश में लेके आता है नया पार्टनर, तो उस कंडीशन में आप अपने गुडविल को कैसे एडजस्ट करोगे। यहाँ पे गुडविल की ही एडजस्टमेंट चल रही है आपकी अभी तक। A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशो ये गिवन है। उन्होंने दे एडमिट C फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, और उन्होंने किसको एडमिट किए है, C को। उसका शेयर कितना है, 1/4, ठीक है। C ब्रिंग इन ₹30,000 फॉर हिज कैपिटल, 30,000 वो कैपिटल के लेके आए, एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। उसका जो शेयर है वो कितना बन रहा है, 10,000 का, लेकिन उस 10,000 के शेयर में से गुडविल कितनी लेके आ रहा है, सिर्फ 8,000,
मीन्स 10,000 लेके आने थे, लेकिन वो कितने लेके आ रहा है कैश में? 8,000। 2,000 क्या हो गया, अभी तक कैश में नहीं लेके आया है। बिफोर एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन दी बुक, उसके आने से पहले गुडविल, पुरानी गुडविल पड़ी। अपीयर्ड जब भी आएगा वर्ड तो समझ जाइए कि पुरानी गुडविल की बात कर रहे हैं। बिफोर एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन दी बुक्स, पहले से जो हो रही थी वो 18,000 थी। गिव जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ तो क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अगर पुरानी गुडविल है तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसको राइट ऑफ करना है। कितनी गुडविल है हमारे पास? 18,000। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? फर्स्ट एंट्री क्या होगी, जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उनको करना है डेबिट। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लेके आ रहा है? गुडविल। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? गुडविल, नॉट प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल हमें नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उसके लिए यूज़ करना होता है, कैश में लेके आता है, लेकिन पुरानी गुडविल के लिए हम गुडविल वर्ड ही यूज़ करेंगे। ठीक है एवरीवन? नो, टोटल गुडविल कितनी है? 18,000। और उनका शेयर क्या है? तो यहाँ पे आपको कितना लेना है? 18,000। कौन से रेशो में डिवाइड करना है? तो 18,000 को अगर मैं 2/3 करूँगी तो फर्स्ट का कितना आ जाएगा? 12,000। और सेकेंड का कितना आएगा? 6,000। ठीक है, तो ये शेयर बन रहा है हमारा 12,000 और 6,000। बीइंग, नरेशन क्या होगी? बीइंग गुडविल एग्जिस्टिंग, गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है एवरीवन? नाउ ये तो हो गई हमारी पहली एंट्री। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? अब हमारा ओल्ड रेशो कितना है यहाँ पे? पहले मैं रेशो कैलकुलेट कर लेती हूँ। ओल्ड रेशो है 2:1। ठीक है, और जो न्यू पार्टनर आया है उसका शेयर कितना है? नए पार्टनर का कितना शेयर है? 1/4। ठीक है, और बाकी कोई शेयर के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर हमारा यहाँ 1/4 शेयर है और ओल्ड रेशो है हमारा ये। तो मैं पहले सबसे पहली चीज़ निकालूंगी रिमेनिंग शेयर, टोटल शेयर, लेट टोटल शेयर कितना हो गया? 1। रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4, 3/4 आ जाएगा आपका रिमेनिंग शेयर। ठीक है, ये 3/4 आ गया। अब इस 3/4 को जो भी ओल्ड पार्टनर्स थे ए और बी इस शेयर में बांटेंगे। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? 3/4 को कौन से रेशो में बांटेंगे? 2/3। और बी भी ऐसे ही बांटेगा 3/4 रेशो को 1/3 में। ये शेयर आ गया इसका, ए और बी का इस रेशो में बांटेंगे। और जो सी पार्टनर है उसका शेयर कितना गिवन है हमारा? 1/4। तो इसको वहाँ पे 1/4 लिख दें। अब इन दोनों के इक्वल करने के लिए मैं इसको क्या करूँ? किस किस टर्म से इंटू करें? किससे इंटू करेंगे हम? 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। क्लियर? तो दिस इज़ द रेशो। ये हो गया हमारा न्यू रेशो। क्या है हमारा? न्यू रेशो है ना, दिस इज़ द न्यू रेशो। अब मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो कितना गिवन था इनका? ए का कितना था? 2/3 और बी का कितना था? 1/3। न्यू रेशो क्या आया इनका? 6/12। और दूसरे का क्या है? 3/12। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 6 2/12, और यहाँ पे भी आ जाएगा 12। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ 3, 1/12। वही सेम रेशो आ रहा है हमारा। तो रेशो क्या होगा हमारा? क्योंकि बेस सेम है तो 2:1।
वही सेम रेशो आया जो हमारा ये आया है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे, जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑलरेडी निकल चुका है। तो फर्स्ट एंट्री जब कैश प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकेंड एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में क्या क्या चीज़ें लेके आया है, तो हमें क्या करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, टू कौन सा पार्टनर, सीज कैपिटल अकाउंट। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें लाया है, 30,000 की कैश लाया है तो उसको को डाल देना है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, बाकी 30,000 सी ब्रिंग्स ₹30,000 फॉर इस कैपिटल एंड 8,000 आउट ऑफ इस शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। उसका शेयर था गुडविल का 10,000, उसमें से 8,000 कैश में लाया, 30,000 कैपिटल के लाया। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर में कितने डाल देंगे, 8,000, टोटल कितना हो गया 38,000। ठीक है, बीइंग कैश ब्रिंग फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये होगी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होगी, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, सेक्रीफाइस की एंट्री क्या होगी, हम अब देखिए यहाँ पे हमारे टोटल तो हमारा 10,000 शेयर बन रहा है ना, कितना बन रहा था 8,000 तो कैश में आ गया। ठीक है, बाकी 2,000 हमारा कैश में नॉन कैश जिसको बोल सकते हो नहीं लेके आया, कैश में 8,000 लेके आया, टोटल कितना लेके आ रहा है 10,000 ही तो देना है उसे। सेक्रीफाइस तो वो 10,000 करेगा, लेकिन कैश में हम अलग एंट्री करते हैं और जो कैश में नहीं लाता है उसकी अलग एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को करूँगी मैं डेबिट, कितनी अकाउंट को करूँगी मैं डेबिट, कितनी अमाउंट से, 8,000 से। ठीक है, 8,000 से मैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्या करूँगी, मैं डेबिट। उसके बाद हो जाएगा आपका कौन सा पार्टनर है यहाँ पे, सीज, इन्होंने ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि करंट या कैपिटल, तो हम यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट को भी कर देंगे डेबिट विथ 2,000। टोटल कितना देना है हमें, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, अब इस 10,000 को कौन से रेशो में हम डिवाइड करेंगे, 2:1 में। कौन से रेशो में हम डिवाइड करेंगे, कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, 2:1 में। तो मैं रफली यहाँ कर लेती हूँ, टोटल 10,000 है और 10,000 को हमें 2/3 के रेशो में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा शेयर आएगा 666, और उसी तरह ये हो गया हमारा ए का शेयर। ठीक है, देन बी का शेयर आ जाएगा 3,3,3,4। क्लियर एवरीवन। नाउ ए का शेयर है हमारा 6,666 और बी का शेयर है 3,3,3 और 4। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल divided in sacrificing partner in sacrificing ratio. Clear everyone? This is the question. Thank you.